हाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की 10वीं तिथि। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये है सावन का आखिरी बुधवार का दिन। और अगर आपकी ये कामना है ना कि आपकी कोई भी ऐसे विशेष बहुत जल्दी मात्र 24 घंटे में पूरी हो, तो आपको उस एक कटोरी हरे मूंग का छोटा सा उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, सावन महीने की 10वीं का, तो करना जरूर है। ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नई कटोरी की जरूरत नहीं है, बट इस उपाय में थोड़ा सा चेंजिंग है। आपको मार्केट जाना है, चाहे हल्की फुल्की कोई सी भी आप कटोरी लेके आ जाओ, चाहे 10-12 रुपए में कटोरी मिल जाएगी छोटी सी। ठीक है ना। लेके आना, लेके आने के बाद में जरूरत होगी आपको हरे मूंग की। ध्यान रखिएगा, जब मैं हरे मूंग की बात करूं तो ध्यान रखना है आपको जो मूंग लेना चाहिए वो खड़ा मूंग लेना होगा। ठीक है ना। ले लिया। इसको लेने के साथ में हमें एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं ना बहुत छोटा सा लेते हैं, नहीं, आपको छोटा नहीं लेना, ऐसे ही एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा। जो कटोरी मार्केट से खरीद के लाए हो ना, उसके अंदर आपको हरे मूंग को भर देना। ठीक है ना। पूरा यहां ऊपर तक हरे मूंग को भरेंगे और इसी हरे मूंग के ऊपर जो आप के पास में गुड़ है ना, बड़ा सा टुकड़ा, उस बड़े गुड़ को भी रख देना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो फायदा क्या होगा। यह उपाय स्पेशली होता है बीमारी को खत्म करने का, या फिर घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका निवारण नहीं निकाल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। आपको फिर इस कटोरी को उठाना है। जिस व्यक्ति को बीमारी है या फिर जिस व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, उसके हाथों से एक बार इस कटोरी को क्या करोगे, स्पर्श कराओगे, टच कराना। ठीक है ना। टच कराने के बाद में मूंग से भरी हुई कटोरी गुड़ के साथ में आपके घर में जितने भी रूम्स हो, आपके घर में जितने भी कमरे हो, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके हर जगहों पे एक बार घूम लेना। ठीक है ना। घूम लिया। घूमने के बाद में आप फिर इस कटोरी को उठाना और सीधा पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते, कहां पे जाओगे, महादेव के मंदिर में जाना। और महादेव के मंदिर में अगर भगवान गणेश की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही भगवान गणेश का स्थान होता है, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होता है, बता रखा है मैंने आपको। उसी स्थान पे क्या करना है, उस कटोरी को स्पर्श कराना, टच कराना, और जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे बीमारी के लिए, कष्ट के लिए, या फिर जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, उस चीज का ध्यान करके वहीं पे भगवान गणेश के पास में ही नीचे रख देना इस कटोरी को, और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति, इस उपाय को करने की 2 तिथियां होती हैं। एक तिथियां क्या है, जब बुधवार की अष्टमी आए तब आप इस उपाय को कर सकते हो, और एक आती है जब सावन का आखिरी बुधवार आता है तब इस उपाय को हम करते हैं। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम खत्म जरूर हो जाती है। ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है, आसान सा उपाय था। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात तो कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम होती है धन को लेकर ना, कि भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग क्या करें, पैसों में हम लोग बहुत परेशान चलते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना होगा दूर्वा, है ना। देखो, वैसे अगर आपको सफेद दूर्वा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। सफेद दूर्वा मिलेगी कहां पे ना, 10 सेकंड में सुन लो, समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसी जगह एक बार चले जाना जहां बहुत सारी ऐसे घास लगी हो ना, बहुत सारी घासें लगी हो, और उस घास पे ऊपर ऐसे एक ईंट रखी हो। जब उस ईंट को उठा दोगे ना, उसके नीचे आपको सफेद दूर्वा नजर आएगी, है ना। ये ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, है ना, मैं ही सिर्फ बताता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली कर रखा है। तो ईंट को उठाओगे, उसके नीचे सफेद दूर्वा मिलेगी। अब अगर आपको सफेद दूर्वा नहीं मिलती है तो बहुत परेशान, टेंशन ना लो, 5 दूर्वा ले लेना, चाहे हरी वाली भी है। ठीक है ना। लेने के साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है हरा मूंग, है ना। देखो, बुधवार का जब दिन आता है, हरे मूंग का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दूर्वा के साथ में थोड़ा सा हरा मूंग लेंगे, और हरे मूंग के साथ में अगर आपको कोई भी एक सफेद पुष्प, कोई और पुष्प नहीं चलेगा, कोई भी एक सफेद पुष्प मिल जाए उसको लेना। फिर एक तांबे के लोटे में जल को भरना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो स्थान है भगवान गणेश का, वो शिवलिंग के राइट साइड होता है, पता है आपको ना। आपको क्या करना है, जो आपके पास में पहले जो हरी मूंग है ना, उस हरी मूंग को भगवान गणेश के स्थान पे टच करा देना और यहीं पे रख देना। ठीक है ना। कैसे रखोगे, आपको रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए उस हरे मूंग को रखना है ना। हरे मूंग को रख दिया, उसके बाद में जो आपके पास में 5 दूर्वा है ना, उस 5 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखना है, चाहे सफेद दूर्वा ले रखी हो या फिर हरी दूर्वा ले रखी हो, है ना।
इतना करने के बाद में आपके पास में होगा तांबे के लोटे में जल, और उस जल को पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना है ना। अब देखो यहां पे क्या करना है, जल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया आपने, आपके पास में होगा एक सफेद पुष्प। उस सफेद पुष्प को जिस जगह पे जल चढ़ाया है उसी स्थान पे सफेद पुष्प को समर्पित करना। हाथ जोड़ के महादेव से विनती करना, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहती है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और धन संपदा की कभी कमी ना हो। ऐसे प्रार्थना करके और इसमें से जो दूर्वा समर्पित की है एक दूर्वा उठा लेना, और यही वाला जो सफेद पुष्प होगा उस सफेद पुष्प को उठा लेना है ना। इसको उठा करके आप लेके चले जाना आप अपने घर पे, ठीक है ना। जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लोगे तो आपके घर का जो चौखट होगा उसी चौखट पर आपको क्या करना है, जो दूर्वा लिया है और जो एक सफेद फूल लिया है, चौखट को टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, और आप अपने घर में जहां पे रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पे अगर रख देते हैं तो आप पे घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा पीले चंदन के साथ में ना। लेकिन कैसे करना है और क्या फायदे हैं उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का फायदा है कि अगर आप पे घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, चाहे छोटी बात को लेकर हो या फिर बहुत बड़ी बातों को लेकर के हो, घर में क्लेश मचा ही मचा रहता है, आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको ऐसे पीला चंदन, एक बात और बता दूं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे पास पीला चंदन नहीं होता, हमारे पास चावल नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं है। तो देखो मेरी एक शॉप है ना पूजा पाठ की, मैं लोगों को डिलीवर, अब तक लगभग मैंने 2,500 से 3,000 लोगों को अलग अलग सामग्री को भेजा है। अगर आपको भी कुछ चाहिए ना, एक नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। फोन नहीं लगेगा इस पर, आप मुझे मैसेज करना इस पर कि भैया हमें ये चाहिए, मैं आपके घर तक डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं। तो पीला चंदन ले लिया, पीले चंदन के साथ में आपको लेनी है 21 दूर्वा। अब यहां पे सफेद दूर्वा नहीं लेनी है, हमें यहां पे हरी वाली दूर्वा लेनी, ठीक है ना। 21 दूर्वा लेना, और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब मेरी बात सुनिएगा, आपके पास में है पीला चंदन, आपको उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना है ना। लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद में आपके पास में जो 21 दूर्वा हो, इसी पीले चंदन के ऊपर 21 दूर्वा को रख देंगे, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना। जब जल को चढ़ाओगे ना तो यही जल बहता हुआ दूर्वा और पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस दूर्वा के जल को रोक लेना है ना। रोकने के बाद इस जल को लेके आप अपने घर पे चले जाना, और जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, अगर इस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सावन महीने के आखिरी बुधवार के दिन कर लिया जाता है तो उनके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकता, कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी कोई संकट नहीं आ सकता, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और ये बहुत ही ईजी सा उपाय था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली, एक आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय हमेशा पूज्य गुरुजी यह बताते हैं कि अगर आप के घर में किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है ना, और आप मेडिसिन करा के, दवा करा के, ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय का नियम होता है महीने में 1 दिन करना होता है, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। तो मुझे नहीं लगता कि सावन के आखिरी बुधवार से अच्छा दिन आपको कोई मिलेगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा 5 काली मिर्च, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। 5 काली मिर्च लेंगे और इस काली मिर्च को दूध में डालेंगे। गौ माता का जो दूध होगा, कच्चा दूध होगा, उसी दूध के अंदर 5 काली मिर्च को डाल देना, और इसको लेके चले जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा दूध काली मिर्च के साथ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, साथ ही साथ जो व्यक्ति आप घर में बीमार पड़ा है, परेशान पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर का वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो भी उसको प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी, उसकी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना।
भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 14 अगस्त के सावन के 10वीं तिथि के और आखिरी बुधवार के स्पेशल से उपाय को। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।